नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने WIPO यानी कि वीपो के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट WTO के कई सारे एग्रीमेंट्स हैं जो आपके आईपीआर सब्जेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि इस चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए। ये भी आपको थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा इंटरनेशनल ट्रीटीज। बस उसके बाद आपका सिलेबस दी एंड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिरकार WTO के कुछ कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि WTO का एब्रीविएशन क्या है। इसका एब्रीविएशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका एब्रीविएशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, अभी सिर्फ वही शॉर्ट टर्म जो आपके कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अभी हम आगे आपको डिटेल में इसकी पूरी हिस्ट्री समझाएंगे। ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कब इसकी स्थापना हुई, ये कब बना है, फाउंडेड कब हुआ है? 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर जो दोस्तों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। एब्रीविएशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बना है, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? ये इसकी डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर गोजी ओकोंजो। गोजी ओकोंजो ये आपका नाइजीरिया की हैं। ये कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। और ये 7th डायरेक्टर जनरल हैं, 7th DG हैं आपका WTO की। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर गोजी ओकोंजो वियला is the 7th Director General of the WTO. She took office on 1st of March 2021, becoming the first woman and the first African to serve as Director General. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है WTO की। अगर कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है WTO का, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं जो एज अ डायरेक्टर जनरल सर्व कर रही हैं WTO में। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई पूरी। सिंपल बेसिक फैक्ट्स हैं। अब शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये WTO जो है, WTO की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये बना है, पूरा हिस्ट्री इसकी जानने की शुरुआत करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कई सारे देशों को अब ये लगने लगा कि अब हमको सारे देशों को मिल करके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड मतलब कि व्यापार। अब व्यापार करने के लिए कैसे रूल्स बनाएं, कैसे रेगुलेशन बनाएं, किन किन चीज़ों को फॉलो करें, क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, कैसे हमारा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि 30 अक्टूबर 1947 को, 30 अक्टूबर 1947 को, ये लिस्ट आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। 30 अक्टूबर 1947 को ये 23 कंट्री ने मिल के एक एग्रीमेंट पे साइन किया। ये सारे के सारे कंट्रीज़ मिले, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड वगैरह है अलग अलग कंट्रीज़ का, उनको सबको हम पूरी तरह से एक रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, प्रोसेस और हम फास्ट करेंगे और स्मूथ करेंगे और फेयर करेंगे। तो इसके लिए 23 कंट्रीज़ ने मिल करके, इसमें भारत भी था, इसलिए 23 कंट्रीज़ ने मिल के 30 अक्टूबर 1947 को एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट का इन्होंने नाम दिया GATT, गैट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैट की स्थापना कब हुई, गैट है क्या? 30 अक्टूबर 1947 को। और कहाँ पर हुआ था ये एग्रीमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ये आपका एग्रीमेंट हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। अब अगर हम आपसे पूछते हैं GATT ये है क्या, तो आपको एटलीस्ट इसका एब्रीविएशन पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट था तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखिए, इसका सबसे मेन फंक्शन और मेन इंपॉर्टेंट इसका जो टास्क था वो क्या था गैट का? इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा टास्क था कि जो भी टैरिफ्स वगैरह हैं इनको कम करना था। ठीक है, इनको कम करना। टैरिफ्स मतलब कि टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी आप समझ लीजिए। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी,
इसको कम करना था। यही इसका गैट का जो है मेन इसका टास्क यही था, मेन इसका टारगेट यही था कि इसको कम करना था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। गैट नाम दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये सारी कंट्रीज ने मिलकर के बोला कि एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं कॉमन, और पूरा एग्रीमेंट बना दिया, इसका नाम दे दिया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, पूरा इन्होंने बना दिया। और उसके बाद ये बोला कि ये मिल करके हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें हम इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कम कर सकें, टैरिफ्स कैसे कम कर सकें, टैक्स कैसे कर सकें, और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा कैसे दे सकें, ठीक है, मतलब उसको और कैसे इनकरेज कर सकें, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ कुछ कमियां थी, इसमें कुछ कुछ कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, जिसके बाद क्या हुआ, इसकी खामियों की वजह से इसको बंद करना पड़ा। तो बंद कैसे किया गया, उसके पीछे भी, और उसके बाद फिर और भी एग्रीमेंट्स हुए। फिर वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, क्या इसकी मेन हमें लिमिटेशंस क्या थी, या इसकी क्या समस्या थी। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट समस्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेड पर लागू था, सर्विसेज पे लागू नहीं था। सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू था, गुड्स ट्रेड पे, सर्विसेज पे लागू नहीं था। आईपीआर से कोई दूर दूर तक इसका संबंध ही नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। इनका जो डिस्प्यूट सिस्टम था वो बहुत वीक था, डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो सिस्टम होता है वो इनका बहुत वीक था, ठीक है। और ये एक टेम्प्रेरी एक तरह से एग्रीमेंट था। इसके बाद क्या हुआ, जब ये टेम्प्रेरी एग्रीमेंट था, कई कंट्रीज़ को लगने लगा कि नहीं, इससे तो काम नहीं बन रहा है। इसके बाद शुरुआत हुई 1986 में, 1986 में उरुग्वे निगोशिएशन जिसे हम बोलते हैं, निगोशिएशंस। अब ये क्या था, ये जितनी भी कंट्रीज थी इन्होंने एक और निगोशिएशन किया, इसको बोलते हैं उरुग्वे निगोशिएशन। 1986 से शुरू हुआ था और 1994 तक चला था उरुग्वे निगोशिएशन। इसमें बेसिकली इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। क्या डिसाइड किया गया कि जो भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको और फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, इनको और फेयर और स्मूथ और एक्सपेंड किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये जो आपका जो उरुग्वे क्या बोलते हैं निगोशिएशन हुआ था 1986 में, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका उरुग्वे कंट्री है, उरुग्वे, ठीक है, यहाँ पर हुआ था, उरुग्वे कंट्री में हुआ था। क्यों ये हुआ था, इसके पीछे कुछ रीज़न थे। पहली चीज़ तो भैया इन्होंने बोला कि भैया जो हमारा गैट वाला एग्रीमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लागू था, सर्विसेज पे नहीं था। तो इन्होंने बोला ट्रेड के लिए हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे जिसमें हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आईपी को भी प्रोटेक्शन देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के कोई भी ट्रेड का रूल्स वगैरह नहीं थे, गैट में नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपके ट्रेड के रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे। और जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब कि टैक्स, इसको और कम करेंगे, टैरिफ्स को और कम करेंगे। ये बेसिकली उरुग्वे राउंड का जो है निगोशिएशन था। इसका मेन जो है, यही इसका मेन फंक्शन था कि किन किन चीज़ों पे बात होनी थी, किन किन चीज़ों पर बात करी गई, इन चीज़ों पे बात करी गई। अब उरुग्वे राउंड के बाद इसका जो रिजल्ट आया, उरुग्वे राउंड के बाद इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया कि इन्होंने 2-3 एग्रीमेंट बना दिए। कौन कौन से एग्रीमेंट बना दिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट ये बेसिकली आईपीआर की 5 कैटेगरीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन सी, आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जीआई है और डिज़ाइन है, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसके बाद दूसरा क्या बना, दूसरा आपका बना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि जीएटीएस। क्या बना, जीएटीएस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। मैंने आपको बताया पहले गुड्स पे था, सिर्फ सर्विसेज पे नहीं था, बट ये क्या बनाया गया, ये आपका बनाया गया सर्विसेज के लिए। इसका एब्रीविएशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ, वो किस पे हुआ, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बना, एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीमेंट बना, ठीक है। इसके बाद और एक और आपका था वो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के ऊपर, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के ऊपर आपका एक और एग्रीमेंट हुआ। सो बेसिकली ये इसका रिजल्ट आया, उरुग्वे निगोशिएशन का ये परिणाम हुआ कि ये सारे एग्रीमेंट्स हुए। अब उरुग्वे के बाद क्या हुआ, उरुग्वे निगोशिएशन जब हो गया, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर फाइनली एक और ट्रीटमेंट हुआ, एक और आपका एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुई या एग्रीमेंट बोलिए, एक और एग्रीमेंट हुआ, उसे बोला गया मरक्केश एग्रीमेंट। क्या बोला गया, मरक्केश, RAKESH, ये आपका मोरक्को में जगह है, मोरक्को, यहाँ पर आपका ये हुआ था मरक्केश एग्रीमेंट,
ठीक है। मराकेश एग्रीमेंट पर 1994 में साइन हुए, मतलब कि उरुग्वे निगोशिएशन के बाद ये आपका इसका रिजल्ट हुआ, ये सारे एग्रीमेंट्स हुए। उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ मराकेश एग्रीमेंट 1994 में, इस पे साइन किए गए और इसी एग्रीमेंट के तहत WTO की स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। और इसने क्या किया WTO ने ये जो हमारा गैट था WTO ने इसको रिप्लेस कर दिया, गैट को रिप्लेस कर दिया और पूरा का पूरा क्या बन गया WTO। आज की डेट में अगर आपसे बात करी जाए तो WTO के आज की डेट में 166 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 166 सदस्य देश हैं। जितने भी दुनिया में ट्रेड होते हैं 98% ट्रेड जो है इन्हीं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होता है। आज की डेट में ध्यान रखने वाली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है 166 है या 164 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं शायद 164 है, ठीक है। 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें इंडिया भी है, US भी है, कई सारी कंट्रीज़ हैं। और जो भी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है 98% ट्रेड जो है 99% इन्हीं आप क्या बोलते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होता है। अब बात आती है WTO का मेन पर्पज़ क्या है। WTO बना तो दिया गया बट उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसका मेन पर्पज़ है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। WTO का मेन पर्पज़ है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ आपका ट्रेड से रिलेटेड जो आपके टैरिफ्स वगैरह हैं उनको कम करना, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाना, ये सब किसके हो गए, ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं आपके WTO के, ठीक है। और ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको सबको सुलझाना, तो ये मेजर इसका टास्क है, मेजर इसका फंक्शन है, मेजर इसकी एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है WTO की एक्टिविटीज़। अरे टैरिफ को कम करना, इंटरनेशनल लेवल पे आपको ट्रेड को जो है और बढ़ावा देना और इंकरेज करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना, अगर दो देशों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करना, ये सब मेन टास्क हैं आपके WTO के। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा स्किप नहीं करना चाहिए, आपको एटलीस्ट जानना चाहिए कि WTO की शुरुआत कैसे हुई, WTO बना कैसे, इसलिए ये पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद ये पूरा ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसका रहने वाला है और उसके बाद आपका सिलेबस दी एंड, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।